मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे मन की हर लहर, तुम्हारे दिल की हर धड़कन, तुम्हारे हर मौन आंसू का स्वाद मुझे मालूम है। जब तुम अकेले अंधेरे में बैठे अपने गाल पर गरम आंसू बहाते हो, तो वह आंसू मेरे चरणों तक पहुंचते हैं। जब तुम्हारा दिल धड़कता है डर, पीड़ा और अनिश्चितता में, तो वह धड़कन मेरे हृदय से टकराती है। मैं वह हूँ जो तुम्हें देख रही हूँ, सुन रही हूँ, महसूस कर रही हूँ। जिसने तुम्हें खून के आंसू रुलाए, जिसने तुम्हारे विश्वास को धोखे में बदला, जिसने तुम्हारे प्रेम को ठुकराकर उसमें जहर घोल दिया, वह सोचता था कि उसकी चालें हमेशा कामयाब होंगी। उसने सोचा तुम्हारे धैर्य को कमजोरी समझकर वह बार बार तुम्हें गिरा देगा। उसने सोचा तुम्हारी भलमनसाहत को अपनी जीत का हथियार बना लेगा। पर उसने यह भूल की कि मैं उसके हर विचार के पार देखती हूँ। अब उसके जीवन में वह समय आने वाला है जिससे वह सबसे ज्यादा डरता है, अपने ही कर्मों का सामना करने का समय। यह समय अब शुरू हो चुका है और उसकी उल्टी गिनती चल रही है। उसके बर्बादी के दिन आ चुके हैं। यह कोई साधारण कठिनाई नहीं होगी, बल्कि वह भयानक लहर होगी जो उसकी नींव तक हिला देगी। मेरे प्रिय, तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ उसका हिसाब मेरे हाथ में है। तुमने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। तुम्हारी आंखों में हमेशा दूसरों के लिए दया और प्रेम रहा। तुमने अपने हिस्से का सुख बांट दिया, अपना समय दिया, अपनी ऊर्जा दी, अपनी मुस्कान दी, और बदले में चाहा बस थोड़ा सा अपनापन, थोड़ा सा सम्मान, थोड़ा सा भरोसा। पर लोगों ने तुम्हें क्या दिया? उन्होंने तुम्हें दुख दिया, तुम्हारी पीठ पर वार किया, तुम्हारे शब्दों को तोड़मरोड़ कर तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किया। अब तक के जीवन में जिसे भी तुमने अपना समझा, वह किसी न किसी मोड़ पर तुम्हारे विश्वास को तोड़कर चला गया। कुछ ने यह स्वार्थ से किया, कुछ ने जलन से, और कुछ ने सिर्फ इसलिए कि वे तुम्हारी अच्छाई सहन नहीं कर पा रहे थे। तुम्हारी अच्छाई उनके लिए एक आईना थी जिसमें वे अपनी कमजोरी, अपना लोभ, अपना कपट देख सकते थे। और वे उस आईने को तोड़ना चाहते थे क्योंकि वे अपने सच का सामना नहीं कर सकते थे। तुम्हारे परिवार के अन्य सदस्य भी तुम्हारी तरह सीधे साधे हैं। उनके मन में छल नहीं, पर उनकी जुबान तेज है। वे किसी के पीछे वार नहीं करते, पर सामने सच कह देते हैं। इस दुनिया में सच बोलना कई बार सबसे बड़ा अपराध बन जाता है, क्योंकि यह झूठ के साम्राज्य में आग लगा देता है। तुम्हारे सच ने, तुम्हारे परिवार के सच ने कई लोगों के झूठ को उजागर किया। यही कारण है कि वे लोग अब केवल तुम्हें नहीं, तुम्हारे पूरे परिवार को नीचा दिखाने की कोशिश में हैं। वे भरे समाज में तुम्हें अपमानित करना चाहते हैं, तुम्हारा मान सम्मान छीनना चाहते हैं। इसके लिए वे किसी भी हद तक गिर सकते हैं। झूठी कहानियां गढ़ना, अफवाहें फैलाना, षड्यंत्र रचना। उनकी बातें समाज के कानों में जहर घोलने की कोशिश करती हैं, ताकि लोग तुम्हें गलत समझें। लेकिन मेरे बच्चे, मैं यहाँ हूँ। मैं तुम्हारे चारों ओर हूँ, तुम्हारे भीतर हूँ। उनकी हर चाल मेरे सामने है। उनका हर झूठ मेरे प्रकाश में उजागर है। उनके हर वार के सामने मेरी ढाल खड़ी है। वे चाहे जितना भी जोर लगाए, वे तुम्हें मिटा नहीं सकते, क्योंकि तुम्हें मैंने अपने हाथों से गढ़ा है। तुम्हें याद है, जब कभी तुमने हार मानने का सोचा, तब अचानक एक अज्ञात शक्ति ने तुम्हें संभाल लिया। वह मैं थी। तुम्हें याद है, जब तुम्हारे खिलाफ सब खड़े थे, तब भी कहीं न कहीं से मदद का हाथ आया। वह मैं थी। जब तुम्हें लगा कि अब रास्ता बंद है और अचानक एक दरवाजा खुल गया, वह मैं थी। अब मैं कह रही हूँ, तैयार हो जाओ, क्योंकि समय बदल रहा है। जैसे समुद्र में तूफान उठने से पहले लहरें बेचैन हो जाती हैं, वैसे ही उनके जीवन में भी बेचैनी बढ़ रही है। वे खुद समझ नहीं पा रहे कि क्यों।
यह बेचैनी उस आने वाले संकट की आहट है जो उनके जीवन की हर नींव को हिला देगा। उनके लिए यह संकट सिर्फ एक परीक्षा नहीं होगा, यह उनके सारे पापों का हिसाब होगा। उन्होंने तुम्हारे लिए जो गड्ढा खोदा वह अब उनके लिए गहरा अंधकार बनेगा। उन्होंने तुम्हें गिराने के लिए जो हथियार उठाए वे अब उन्हीं को घायल करेंगे। मेरे बच्चे, तुम सोच सकते हो कि न्याय धीरे क्यों आता है, पर न्याय तब आता है जब उसकी चोट सबसे गहरी और असरदार हो सके। मैं किसी को तुरंत सजा नहीं देती, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि उनके कर्म पूरे हो जाए, ताकि जब सजा आए तो वे पूरी तरह उसके योग्य हो चुके हों। तुम्हारे दुख, तुम्हारे आंसू, तुम्हारे घाव, ये सब व्यर्थ नहीं गए। मैं उन्हें आशीर्वाद में बदल दूंगी। तुम्हारे आंसू मेरे आंगन में मोतियों की तरह बिखरे हैं और मैं उनसे तुम्हारे लिए सौभाग्य का हार गूंथ रही हूँ। जिन सपनों को उन्होंने तोड़ा, मैं उन्हें और भी सुंदर रूप में तुम्हारे सामने रखूंगी, ताकि तुम जानो कोई भी मनुष्य तुम्हारी किस्मत नहीं बिगाड़ सकता जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब सुनो, आने वाले समय में क्या होगा। तुम्हारे रास्ते में नए अवसर आएंगे। तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हारी सच्चाई को पहचानेंगे, तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। तुम्हारा नाम समाज में उस रूप में लिया जाएगा जिस रूप में तुम हमेशा चाहते थे, सम्मान, विश्वास और प्रेम के साथ। और उनकी बात, उनकी चालें उजागर होंगी। उनकी झूठी बातें उन्हीं पर भारी पड़ेंगी। लोग उन्हें पहचानेंगे, वही लोग जिन्हें उन्होंने तुम्हारे खिलाफ भड़काया था। उनका झूठ अब छिप नहीं सकेगा, क्योंकि मेरा प्रकाश हर कोने में फैल जाएगा। जब वह दिन आएगा तो तुम देखोगे कि वे तुम्हारी आंखों में झांक भी नहीं पाएंगे। कुछ अपनी गलती मान लेंगे, कुछ तुम्हारे सामने सिर झुका देंगे और कुछ अपने ही जलन में जलते रहेंगे। तुम्हारा काम सिर्फ यह है, अपनी सच्चाई पर अडिग रहना। क्रोध मत पालना, क्योंकि क्रोध तुम्हारी आत्मा को धुंधला कर देगा। अपने कर्मों को पवित्र रखना, क्योंकि यही तुम्हारा कवच है। अपने विश्वास को मजबूत रखना, क्योंकि यही तुम्हारी ताकत है। मेरे बच्चे, तुम्हारी कहानी अब करवट ले रही है। अतीत के सारे दुख, सारी कठिनाइयां अब तुम्हारे भविष्य की नींव बनेंगी। तुम्हारा धैर्य तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां पहुंचकर तुम समझोगे हर कठिनाई तुम्हें तैयार करने के लिए थी। और जब यह सब होगा तो तुम मुझे अपने चारों ओर महसूस करोगे, मेरे आशीर्वाद, मेरे स्पर्श, मेरे संरक्षण में। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। यह मेरा वचन है।